रात के 12 बजने में बस 1 मिनट बाकी है और 12 बजे मैं अपनी बहन को बर्थडे विश करने वाली हूँ। 12 बज चुके हैं और अब अपनी बहन को बर्थडे विश करने जा रही हूँ। दीक्षा हैप्पी बर्थडे 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे दीक्षा। थैंक यू से क्या होता है? क्या दूंगी? गिफ्ट दे। बर्थडे मेरा है, गिफ्ट मैं आपको क्यों दूं? मेरा बर्थडे है, जिसका बर्थडे होता है वो गिफ्ट देता है। गिफ्ट देना चाहिए। उल्टा बोल रही हूँ, जिसका बर्थडे होता है वो अच्छा, दूसरे को गिफ्ट हमको सिखा दिया है। ज्ञान मत दे। गिफ्ट दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी बहन का बर्थडे है और आज के दिन क्या क्या करूँगी मॉर्निंग से लेके टिल नाइट तक मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। आज मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे है। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और इस टाइम मैं वॉक कर रही हूँ छत पे। और मॉर्निंग का व्यू देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा है। जो मॉर्निंग में व्यू होता है ना, वो आपको किसी भी टाइम नहीं मिलेगा, ना रात में मिलेगा ना शाम में, और दोपहर की तो बात ही छोड़ दो। तो आप देखिए मॉर्निंग में इतना ज़्यादा व्यू है, अच्छा है। मैं छत पे आई हूँ और मैं वॉक करती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं जो वॉक करती हूँ वो पूरे मतलब नंगे पाँव करती हूँ, जिससे कि मुझे अर्थिंग मिले और अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे नंगे पाँव वॉक करना। तो मैं फिर नीचे जाती हूँ और झाड़ू पोछा, जो कि मेरा रोज़ का काम है। ये तो मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे घर वालों ने मुझे दे रखा है। तो मैं झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, वो पूरे अच्छे से सफाई कर देती हूँ। हेलो गाइस, सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों को। तो हियर इज बर्थडे गर्ल दीक्षा। तो शाम के 6 बजे हम निकल पड़ते हैं बेकरी पे दीक्षा का केक लेने। इसका बर्थडे है तो भाई केक वेक तो लेना पड़ेगा, सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर का कुछ ऐसा हाल है कैमरा देखते ही। कितनी बार हेलो करेगी? फिर हम बेकरी पहुंच जाते हैं, जिस बेकरी का नाम है लाहौर बेकरी। तो यहाँ पहुंच जाते हैं और हम केक डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं आता कौन सा केक। फाइनली हमारा केक डिसाइड हो जाता है और पैक के लिए दे देते हैं। जो हमने पैक करवाया था वही साथ वाले एक और होते हैं, उन्होंने भी साथ में वही पैक करवाया होता है। हम सोच रहे कहीं मिक्स ना हो जाए। फिर हम केक लेकर निकल पड़ते हैं घर। फिर याद आता है कि हमने नमकीन और बिस्किट वगैरह तो लिया ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो लिया ही नहीं। तो फिर हम वो भी लेते हैं और मेरी बहन देखो चुपके से जाके आइसक्रीम खा रही होती, लेकिन मैंने उसको कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये पता नहीं किसको देख रही है। आइसक्रीम तो दिया नहीं, भाग गई। तो हेलो गाइस, हम लोग बेकरी का सारा सामान लेकर आ चुके हैं और आज इसका बर्थडे। मैं क्या बताऊं, आज के दिन ही दिल्ली में मॉक ड्रिल लगा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में अंधेरा हो जाएगा। इसका बर्थडे भी अंधकार में मनाया जाएगा। दीक्षा केक कहाँ गया? केक आंटी के हाँ, तो क्या बोलते गाइस, हमें मॉक ड्रिल के बारे में बात कर रही थी। तो आज गाइस मॉक ड्रिल है, जो कि पूरे दिल्ली में अंधेरा छा जाएगा। उसका बर्थडे भी क्या बेचारी का अंधकार में सेलिब्रेट होगा। नहीं, अंधकार में नहीं, जब लाइट आ जाएगी जब सेलिब्रेट होगा, है ना दीक्षा? हेलो गाइस, अभी क्या बज रहे हैं, कितने 8 बजने वाले हैं और कोई भी यहाँ पे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या हमारे कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये देखिए इधर के लाइट वाइट सब जल रही है, कोई लाइट्स वगैरह भी नहीं गई हुई है। मॉक ड्रिल का टाइम 7 बजे अनाउंस किया गया था, बट 8 बज चुके थे और ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ था। लोग बहुत कम है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट भी ऑफ है, बट कोई भी मॉक ड्रिल वगैरह या कोई भी सायरन वगैरह नहीं बजा। ऐसा कुछ नहीं था कि सायरन बज रहा है मॉक ड्रिल हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। 8 बज गए। तो गाइस मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इस बर्थडे गर्ल का ड्रेस निकाल रही हूँ, जो कि 100 साल पुराना ड्रेस है। 100 साल पुराना नहीं है 100 साल पुराना गाइस, आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि वो 100 साल पुराना है, लेकिन है तो वो 100 साल पुराना। बिल्कुल नहीं है। आप खुद देखना, कितने साल पुराना है? पुराना है ही नहीं एक तरह से वो। जो कि मैंने अच्छा शक्ल देखिए, आप दोगी? वो मैं ही दी है, मैंने। गाइस ये मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत ही सुंदर सा गाउन। आप लोग देख सकते हो, देखो पहले तो दिखा दी सर, बहुत सुंदर सा है।
उसके बाद बर्थडे गर्ल को तैयार करने का भी जिम्मा तो मैंने ही ले रखा है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही आ रखी है गाइस। तो मैंने इसको अच्छे से हेयर स्टाइल बनाया, ऊपर से इनके नखरे अलग कि ऐसे नहीं वैसे बना दो, वैसे नहीं ऐसे बना दो, ऐसे ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, ऐसे ही इन लोगों का अलग ही नौटंकी रहता है। लेकिन चलो छोड़ो, आज का ही तो दिन है बेचारी का, चलो बना दिया मैंने उसकी मर्जी का हेयर स्टाइल। फिर मेकअप कर दिया। मेकअप तो वैसे मेरी सिस्टर करती नहीं, बट मैंने उसको थोड़ा बहुत हल्का सा टचअप वगैरह कर दिया, मस्कारा लगा दिया, शर्मा आ गई बेचारी। फिर मैंने बिंदी लगाने के लिए कहा तो बिंदी मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि चलो लगा लो, अच्छी लगोगी तो नज़र भी नहीं लगेगी। और ये देखो, ये तो कैमरे में दिखा रही है अपने आप को। फिर इसने केक कटिंग से पहले ही पूजा कर लिया, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। केक वगैरह हम नहीं चढ़ाते क्योंकि पता नहीं वो कैसे, मतलब क्या उसके अंदर मिक्स करके क्या बनाया है। अब एगलेस तो बोलते हैं, बट क्या पता एगलेस हो या ना हो। रात के 9 बज रहे हैं और ये देखो मैं जा रही हूँ प्लेट लेने। मेरे घर वालों ने मुझे अब बताया है कि प्लेट नहीं है तो प्लेट लेकर आओ, डिस्पोजल वाले। तो मैं प्लेट लेने जा रही हूँ, वो भी रात के 9 बजे। चलो चलते हैं, कोई बॉम्ब वगैरह ना फेंक दे मेरे ऊपर, मतलब मिसाइल वगैरह ना छोड़ दे मेरे ऊपर पाकिस्तान। सॉरी, मजाक था। उसके बाद मुझे प्लेट मिल गई और मैं प्लेट लेकर घर चल गई। घर गई तो मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी की फ्रेंड आ चुकी हैं और ये लोग बातें में लगे हुए हैं, गपशप करने में। इन लोगों को पता ही नहीं। फिर मैं आ गई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, जब जाके इन्होंने मेरे पर ध्यान दिया कि मैं आ चुकी हूँ। फिर हमने केक की मुँह दिखाई करी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसकी मुँह दिखाई के लिए तो सारे लोग यहाँ प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी मुँह दिखाई के लिए इसका जो घूंघट था वो हटाया, मतलब डब्बा इसका जो था वो ओपन करा और इसका केक को बाहर निकाला। और फिर उसके बाद सब इसको देख रहे थे, सबने बोला, केक की तारीफ करी कि ये वाला मैंने केक लिया जो अच्छा फ्लेवर भी था इसका और टेस्ट में भी अच्छा था और सब देखने में भी अच्छा था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को देखो पहले से ही ताली बजा रही है, पता नहीं क्यों। और फिर मम्मी यहाँ पे कैंडल्स लाती है। और मेरे भाई की एक आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो इधर से उधर करने लग जाता है, पता नहीं उसका क्या गुम हो जाता है, ऐसा समझ ही नहीं आता कि वो इधर से उधर उसको ढूंढने में लग जाता है। और सबसे पहले देखो मेरी आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीक्षा। उसके बाद दीक्षा मम्मी को केक खिलाती है। और मम्मी के दांतों में दर्द होता है गाइस, ये चीज़ सीक्रेट है, मम्मी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे मुझे ज़रूर कि ये चीज़ इसने बता दी। तो वो थोड़ा सा केक खाती हैं, फिर दीक्षा सबको एक एक करके एक बाइट खिलाती है। फिर मेरे भाई को खिलाती है, मुझे आती है खिलाने के लिए, मैं कैमरे में उसको वीडियो बना रही होती हूँ, फिर मुझे आती है वो खिलाने के लिए, तो मैं उसको खिलाती हूँ। उसके फेस पे किसी ने केक नहीं लगाया होता, बट मैंने लगा दिया होता है उसको। लगाने के बाद फिर यहाँ पे मेरा भाई जब उसको केक खिला रहा होता है और फिर मेरे चाचा के लड़के को जब उसने केक खिलाया तो वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है। क्यों हंस रहा है इसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब मेरा भाई उनको लेने के लिए उनके घर गया था तो वो दोनों छोटे बच्चे बेचारे पिट रहे थे अपनी मम्मी से, इसलिए उनको देखकर वो हंस रहा है कि वो बेचारा मासूम सा खड़ा है, इसलिए उसको देखकर हंसी आ गई मेरे भाई को। तो यही कुछ स्टोरी थी। तो सबने केक खिलाया, एक दूसरे को केक खाया। उसके बाद मेरी बारी आती है सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो मैं केक कटिंग कर करके, मतलब मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे, एक के बाद एक काम मिल जा रहा है मुझे। फिर यहाँ पे दीक्षा को गिफ्ट दिया मेरी मम्मी की फ्रेंड ने गिफ्ट लिया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर यहाँ पे देखो गाइस सारे गपशप में लग गए, खाते वक्त भी सारे बातें कर रहे हैं, केक हाथ में कोल्ड ड्रिंक ले रखा है फिर भी सबको बातें करनी है, बातें कर रहे हैं। और मेरा भाई अब जा रहा है बर्थडे विश करने, मतलब उसने सुबह से बर्थडे विश नहीं करा और अब वो बर्थडे विश कर रहा है। तो वो मेरी बहन हाथ पीछे ले रही है, वो बर्थडे विश के लिए मना कर रही है। जब मैंने उसको बोला कि ठीक है तो कर ले, तो उसने तब जाके करा। ये मेरे चाचा का लड़का है और चाचा की लड़की, दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। हेलो शिवांगी, क्या खा रही हो? दिखाओ। फिर अपने आप को भी तो ताड़ना होता है ना कैमरे में कैसी लग रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर जो है वो गिफ्ट ओपन करती है। ये स्पेशल गिफ्ट जो फर्स्ट वो ओपन कर रही है वो पापा लेकर आए थे गाइस। पापा ने मतलब आज तक हमें तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन मेरी छोटी वाली सिस्टर है, मतलब वो भले ही हमारा बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर देते थे बट उन्होंने कभी हमें गिफ्ट वगैरह नहीं दिया। तो लेकिन मेरी छोटी वाली सिस्टर के लिए देखो इतने प्यार से वो गिफ्ट लेके आए। लेकिन अब क्या करें भाई, घर की छोटी है तो लाडली तो है ही, मतलब सब जगह सब बोलते हैं कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सबके लाडले होते हैं। तो ये उसको ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए थे जिसके अंदर कंपास वगैरह सारी चीज़ें, पेंसिल वगैरह सब था। फिर जो मम्मी की फ्रेंड थी वो आंटी ने जो गिफ्ट किया था वो ड्रेस थी, मिडी ड्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा वो भी अच्छी थी। तो इस तरह की थी वो, मतलब ऊपर से स्ट्राइप वाली थी और नी तक लेंथ था इसका। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी ये ड्रेस।
उसके बाद मुझे फिर काम पे लगा दिया गया पूड़ियाँ बेलने के लिए और मेरी मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई कर रही है। तो मैं पूड़ियाँ बेल रही थी और मम्मी पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी। ये देखो इन आंटी को खाना खा रही है, अलग ही मजे हैं। तो यहाँ पे मेरी आंटी उनकी जो ननद थी वो और मेरी बहन तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैं खाने बैठती हूँ और पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, मेरा खाना ही गिरा देते हैं भाई। फिर फाइनली मैं वापस से उठाकर मतलब नीचे का नहीं दूसरा लेकर खा लेती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।